हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है, उसमें लगभग आपके 30 से 35 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, देयर आर हाउ मेनी ट्रेड्स इन एलपोर्ट थ्योरी। देखो, काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एलपोर्ट की जो थ्योरी है वो किससे संबंधित है। तो सबसे पहली बात तो ये तो एक पर्सनैलिटी थ्योरी है। यह एक पर्सनैलिटी थ्योरी है। और इसके अलावा जो आपको याद रखना है, इसमें 3 प्रकार के ट्रेड्स की बात की गई है। टोटल 3 प्रकार के ट्रेड्स हैं, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी। कार्डिनल ट्रेड्स कौन से हैं? जिनकी संख्या काफी कम है और काफी कम लोगों के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। यह काफी कम इनकी संख्या है। जैसे महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी हैं, तो उनको किसके लिए जाना जाता है? तो महात्मा गांधी हैं, उनको अहिंसा के लिए जाना जाता है। उनको अहिंसा के लिए जाना जाता है। तो अहिंसा क्या हुआ? महात्मा गांधी जी का कार्डिनल ट्रेट हुआ, क्योंकि उनको अहिंसा, सत्य इत्यादि से एक बड़े लेवल पर पहचान मिली है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल ट्रेड्स। वो हैं जो रिफ्लेक्ट्स इन एवरी एक्टिविटी, जो कि हमारी हर एक एक्टिविटी में रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलेंगे वो बड़ा ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी। वो सच्चा पक्का है, ट्रूथनेस। वो लेजी है, वो काफी आलसी है। तो ये बातें जो है हमारी हर एक एक्टिविटी में झलकती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि ये वो ट्रेड्स हैं जो हमें आराम से किसी भी पर्सन के दिख जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी ट्रेड्स उनको बोलेंगे जो कभी कभार दिखते हैं, जो कि आपको कभी कभार दिखेंगे, वो आपके सेकेंडरी ट्रेड्स कहलाते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको एलपोर्ट की थ्योरी के बारे में पता लगा हुआ। एलपोर्ट की थ्योरी में 3 प्रकार के ट्रेड्स हैं और ये एक पर्सनैलिटी थ्योरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा गया है। हु गेव 16 पीएफ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो देखो 16 पीएफ थ्योरी एक है जो पर्सनैलिटी का पता लगाने के लिए यूज में लाई जाती है। तो 16 पीएफ क्या है? तो 16 पीएफ थ्योरी है या 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स है। पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं जो कि आरबी कैटल के द्वारा दिए गए हैं। और दिस इज आल्सो पर्सनैलिटी टेस्ट या पर्सनैलिटी मेथड। तो 16 पीएफ की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आपको 16 पीएफ दिया किसके द्वारा गया है ये पता होना चाहिए, या ये अगर ये टेस्ट है तो किसको मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है, ये सारा का सारा आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल ऑफ सब्जेक्टिव मेथड। देखो अब सब्जेक्टिव मेथड क्या है? तो सब्जेक्टिव मेथड आपके वो कहलाएंगे जहां डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल। ठीक है, जहां डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहां जा रहे हैं? इंटरव्यू में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आशीष इंटरव्यू में गया तो आशीष से भी वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रदीप जब इंटरव्यू में जाएगा तो प्रदीप से भी वही पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो सबको जो है अलग अलग क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो सब्जेक्टिव मेथड है। एग्जाम्पल है इसका इंटरव्यू, और एक है आपका इसका केस स्टडी मेथड। काफी बार आपसे पूछा गया है केस स्टडी मेथड किसके लिए ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है? तो यह PWD स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, जो फिजिकल डिसेबल बच्चे होते हैं उनका केस स्टडी मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्लाइंड है, तो वो कब से है? क्या वो जन्म से ब्लाइंड है, या बाद में एलर्जी हुई है, या किसी प्रकार का दुर्घटना हुई है? तो उसको हम बोलेंगे केस स्टडी मेथड। और एक और है आपका सब्जेक्टिव मेथड जो है रेटिंग स्केल। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि रेटिंग स्केल क्या है, तो रेटिंग स्केल भी आपका एक सब्जेक्टिव
मेथड है, ठीक है। रेटिंग स्केल भी क्या है आपका, एक सब्जेक्टिव मेथड है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस आपसे इस प्रकार से पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो आपने पूरी की पूरी नोट करनी है। किसी को भी पीडीएफ फाइल चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव मेथड। अब ऑब्जेक्टिव मेथड के एग्जाम्पल्स कौन कौन से, ठीक है। तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, वैकल्पिक विधि, आपको पता होगा। तो ये लगभग आपके लिए सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल। अब आप टैट में बैठेंगे, टैट आर्ट्स में अगर माना आप बैठते हैं, तो जितने भी टैट आर्ट्स के बच्चे होंगे उनको सेम क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं या मेथड्स जो हैं, ये ऑब्जेक्टिव मेथड्स आपके कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन एयर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी। प्रोजेक्टिव मेथड जो पर्सनैलिटी का है उसमें आपको कौन कौन से मेथड्स या टेस्ट देखने को मिलते हैं। तो एक तो है आपका रोरसाह इंक ब्लॉट टेस्ट, ठीक है। रोरसाह इंक ब्लॉट टेस्ट, इसमें आप क्या देखेंगे, यहाँ आपको कुछ कार्ड दिखाई देंगे, ठीक है, जो कि कुछ उस पे इंक के धब्बे जैसे होंगे। तो आपको एक आकृति पहचाननी है कि आपको ये चमगादड़ लग रही है, बटरफ्लाई लग रही है, फूल लग रहा है। तो एक ऐसा टेस्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। इंक ब्लॉक टेस्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो रोरसाह के द्वारा। एक है TAT थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, ठीक है, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, हेनरी एंड मुर्रे के द्वारा। इसके अलावा प्रोजेक्टिव मेथड जैसे ड्रॉ अ पिक्चर, ड्रॉ अ मैन पिक्चर, ये भी एक टेस्ट है। कंप्लीट अ सेंटेंस, तो ये भी एक प्रोजेक्टिव मेथड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि प्रोजेक्टिव मेथड्स कौन कौन से हैं, परंतु जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है TAT और आपका रोरसाह इंक ब्लॉट टेस्ट किसके द्वारा दिया गया है और क्या इसमें आपको देखने को मिलता है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो अल्फ्रेड बिने के द्वारा। आई थिंक आपको ये पता होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला ऑफ IQ गिवन बाई, ठीक है। तो फॉर्मूला ऑफ IQ गिवन बाई किसके द्वारा दिया गया है, पहली बात तो टर्मन के द्वारा दिया गया है। कौन सा फॉर्मूला है ये, MA अपॉन CA इंटू 100। MA क्या है, मेंटल एज, CA क्या है, क्रॉनिकल एज, और उसको इंटू कर देंगे, गुणा कर देंगे 100 के साथ, फिर IQ लेवल जो है बच्चे का निकल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो कि इंटेलिजेंस की हैं, एक ही स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो सबसे पहले वन फैक्टर थ्योरी, दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज यूनिफैक्टर थ्योरी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, बिने के द्वारा दी गई है वन फैक्टर थ्योरी, एक कारक बुद्धि का सिद्धांत, इसको हम बोलते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। इसमें क्या बोला गया है कि बुद्धि का सिर्फ एक कारक है, यानी कि जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी होगी, ठीक है, जिसकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी है वो इंटेलिजेंट है। तो ये बोला गया था शुरुआती तौर पर, ठीक है। परंतु बाद में आ गई आपकी टू फैक्टर थ्योरी, जो किसके द्वारा दी गई है, स्पीयरमैन के द्वारा दी गई। स्पीयरमैन ने क्या बोला, नहीं सिर्फ एक प्रकार की इंटेलिजेंस नहीं है, यहां आपको दो फैक्टर देखने को मिलते हैं, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। तो यहां इन्होंने बात की जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में, ठीक है, स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ट्राइआर्किक थ्योरी, जहां तीन टाइप दिए गए, तीन टाइप किसके द्वारा दिए गए, स्टर्नबर्ग के द्वारा। स्टर्नबर्ग ने क्या बोला, स्टर्नबर्ग ने बोला कि बुद्धि जो है वो तीन प्रकार की होती है, ठीक है, बुद्धि
तीन प्रकार की है। कौन कौन सी? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एनालिटिकल और क्रिएटिव। तो आपसे कभी पूछा है क्रिएटिव, एनालिटिकल, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का जो फॉर्मूला है या जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ये गार्डनर के द्वारा दी गई है, जिसमें आपको कुल 8 टाइप देखने को मिलते हैं। एक है PMAY थ्रस्टन, ठीक है, तो इसमें आपको 7 टाइप देखने को मिलते हैं। PMA की फुल फॉर्म है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ठीक है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जो कि आपको 7 प्रकार की देखने को मिलती है। गार्डनर ने बात की है 8 प्रकार की। अगर बात करी जाए स्टर्नबर्ग के बारे में तो 3 प्रकार की, स्पीयरमैन बात करता है 2 प्रकार की, बिने बात करते हैं 1 प्रकार की इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑल चिल्ड्रन विल स्टडी इन सेम स्कूल। जब सभी बच्चे एक साथ एक स्कूल में पढ़ेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? जब सभी प्रकार के बच्चे एक स्कूल में पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे हम इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जब सभी वर्गों के बच्चे, सभी प्रकार के बच्चे, गिफ्टेड हो, एवरेज हो, PWD हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, जब एक स्कूल में पढ़ते हैं तो वो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज द साइकिल ऑफ मोटिवेशन। काफी बार आपसे पूछा गया है कि जो मोटिवेशन की साइकिल है वो क्या है। तो सबसे पहले मोटिवेशन के बारे में जानते हैं। मोटिवेशन जो है एक लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका मोवियर का अर्थ होता है टू मूव, ठीक है। तो मोटिवेशन की जो साइकिल है, सबसे पहले हम एक नीड होती है, फिर हम उसके लिए चलते हैं, फिर हम उसका कोशिश करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज करते हैं उस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, नीड, ड्राइव, अराउजल, और फिर हमें अचीवमेंट हो जाती है। तो आपको करना क्या है, यानी कि यह साइकिल पूरी की पूरी याद रखनी है। पहले नीड आएगी, फिर ड्राइव होगी, फिर अराउजल होगा, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा, फिर हमें अचीवमेंट मिल जाती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछते हैं कि इसको सही करके बताओ, सही क्रम में लगाओ, तो आप तब लगा पाएंगे अगर आपको ये याद होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। कुछ बातें जाने के अब्राहम मैस्लो के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले ये क्या है? अब्राहम मैस्लो एक ह्यूमनिस्ट है, ये एक ह्यूमनिस्ट है, और ये 5 नीड्स के बारे में बात करते हैं जो कि 2 भागों में विभाजित है। तो अब कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अब्राहम मैस्लो कितने प्रकार की नीड्स के बारे में बात करते हैं। तो यह 5 प्रकार की नीड्स के बारे में बात करते हैं, जो कि 2 भागों में आपकी डिवाइड की गई है, ठीक है। टोटल 5 नीड्स, और इसमें टाइप आपको देखने को मिलेंगे 2, या पार्ट इसमें आपको देखने को मिलेंगे 2। पहले बात करें लोअर लेवल नीड्स के बारे में, तो साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी, सोशल नीड्स, ये लोअर लेवल है। हायर लेवल की बात करें सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जो ऊपर वाली 2 है, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि यह किस शेप में है, तो पिरामिड शेप में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है, ये बॉटम टू अप अप्रोच है, अप अप्रोच है, ठीक है। यह बॉटम टू अप अप्रोच है। कैसे आपको पता लगेगा? सबसे पहले बायोलॉजिकल यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी नीड्स, फिर सोशल नीड्स, फिर आपकी आएगी सेल्फ एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
तो इस तरीके से 3 की जो है ये लोअर लेवल है और ऊपर वाली जो 2 हैं यह हायर लेवल नीड्स है। ठीक है, ध्यान में रखना है। एक स्पेसिफिक वीडियो जो है वो इसके लिए बनाई गई है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल। सबसे बढ़िया पालन पोषण जो विधि है वो कौन सी है। पेरेंटिंग स्टाइल जो आपके 4 प्रकार के हैं, टोटल जो है आपको 4 टाइप्स के पेरेंटिंग स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो सबसे बढ़िया है वो है अथॉरिटेटिव, जिसको हम बोलते हैं अधिकारवादी। अधिकारवादी, अधिकारवादी क्यों याद रखना है, क्योंकि इसमें इक्वल केयर एंड इक्वल केयर तो होगी, इक्वल कंट्रोल। ठीक है, इसमें आपको कंट्रोल भी देखने को मिलता है और केयर भी देखने को मिलती है। जहां बच्चे को कंट्रोल की जरूरत है वहां बच्चे को कंट्रोल किया जाएगा, जहां उसको देखभाल की जरूरत है, लव की जरूरत है, उसको लव भी किया जाएगा। ठीक है, एक है आपका सत्तावादी, वो भी अच्छा नहीं है। एक है दयालु, वो भी अच्छा नहीं है, उसमें बच्चे बिगड़ते हैं। ठीक है, और एक है आपका जिसमें बिल्कुल भी माता पिता ध्यान नहीं देते, निग्लेक्टफुल। तो ये तीनों के तीनों जो आपके पेरेंटिंग स्टाइल है वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। परंतु अगर बात करी जाए अथॉरिटेटिव की, तो अथॉरिटेटिव एक ऐसा पेरेंटिंग स्टाइल है जिससे बच्चा जो है वो काफी अच्छे से ग्रो करता है। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नोआम चोम्स्की वाज। अब देखो नोआम चोम्स्की कौन था, काफी बार आपसे पूछा गया है। वो एक लिंग्विस्टिक फिलोसोफर था, वो भाषाई एक साइकोलॉजिस्ट था या फिलोसोफर था। उनके द्वारा एक टर्म दी गई है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। फुल फॉर्म आपसे पूछते हैं और उन्होंने बात की है यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में। सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। वो एक लिंग्विस्टिक फिलोसोफर थे, LAD की टर्म उनके द्वारा दी गई है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। और वो बोलते हैं कि बच्चे के अंदर भाषा को सीखने की एक इनेट क्वालिटी होती है, इनेट एबिलिटी होती है, और LAD साथ में यूनिवर्सल ग्रामर उनके बीच में पहले से होता है। बस उनको थोड़ा सा सोसाइटी के साथ जब वो जुड़ते हैं तो भाषा सीख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिलेटेड विद मेमोरी। ठीक है, अब देखो हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा जो है जहां मेमोरी स्टोर होती है, तो याद रखना है जो हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है वो मेमोरी से संबंधित है। और हमारी जो मेमोरी है या लैंग्वेज है वो कॉर्टेक्स में सेव होती है। तो आपसे काफी बार पूछा गया है कि जो मेमोरी है कौन से हिस्से में सेव रहती है, तो कॉर्टेक्स में वो सेव रहेगी। ठीक है, और लेफ्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ मेमोरी, ये भी आपसे पूछते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेमोरी की स्टेजेस में एनकोडिंग करते हैं। एनकोडिंग क्या है, किसी भी चीज की पिक्चर बनाते हैं दिमाग में, पिक्चर बनाएंगे फिर उसको स्टोर करेंगे कहां, कॉर्टेक्स में, पहले बता दिया। फिर रिट्राइवल, जब काम आएगी वो चीज, ठीक है, जब यूज उसको करना होगा तब उसको हम फिर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस है मेमोरी की, आपसे काफी बार पूछी गई हैं, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सेंसरी मेमोरी। जो सेंसरी मेमोरी है, संवेदी जो स्मृति है आपकी, उसका टाइम पीरियड कितना है, तो उसका टाइम पीरियड रहने वाला है लेस देन 2 सेकेंड्स। ठीक है, 2 सेकेंड से कम है। और जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसका टाइम पीरियड 20 से 30 सेकेंड है। लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो टाइम पीरियड है वो मोर देन 30 सेकेंड है। ठीक है, कितना है, मोर देन 30 सेकेंड। जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, यहां से काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे कि प्रोसीजरल मेमोरी। तो इसमें आप क्या देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे माना आपको साइकिल चलाने आती है, तो साइकिल चलाना क्या है, एक प्रोसीजर है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि मैंने इतने साल बाद जो साइकिल चलाई, मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो क्या है, आपके दिमाग में स्टोर हो गई है, वो एक प्रोसीजरल मेमोरी है। नेक्स्ट बात करेंगे एपिसोडिक मेमोरी, इसमें आपको देखने को मिलेगी एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी कौन सी है, जैसे कि आपको कोई चाइल्डहुड का कोई ट्रिप याद है, चाइल्डहुड
ट्रिप याद है, जैसे मैं बचपन में कुल्लू गया, तो ये एपिसोडिक मेमोरी होगी। एक है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी जो होती है ये होती है जीके और फैक्चुअल क्वेश्चंस के रिलेटेड जो है आपको सिमेंटिक मेमोरी देखने को मिलती है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपके बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखो अब टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी फिर से अच्छे से यहां दिखाया गया है। एपिसोडिक मेमोरी, फॉर एग्जांपल आई स्पेंड माय चाइल्डहुड डेज इन कुल्लू। प्रोसीजरल, आई ड्राइव कार आफ्टर 10 इयर्स। सिमेंटिक, जीके एंड फैक्ट्स। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी है। कुछ और क्वेश्चंस होंगे जो मैं रिसर्च करके आपको बताऊंगा। तो पार्ट 3 भी साइकोलॉजी का बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको पेड कोर्स चाहिए तो हमें दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।